हरिओम। आपके कर्तापन का भाव शुभ कर्म को अशुभ और सत्कर्म को बदकर्म में परिवर्तित कर देता है। कर्तापन का भाव, हमारे शास्त्रों में कर्तापन के भाव का नानक जी ने कहा है, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में फिरता, जब जाने मुझते कुछ होए तब तक उस कहूँ सुख नाई होए। तो शुभ कर्म को अशुभ में और सत्कर्म को बदकर्म में परिवर्तित कर देता है कर्तापन का भाव कि मैं फला कर्म का करने वाला हूँ, मैं दान देने वाला हूँ, मैं किसी की मदद करने वाला हूँ, मैं किसी को पका के खिलाने वाली हूँ, मैं किसी को कमा के खिलाने वाली हूँ, मैंने किसी को पाला पोसा, मैंने किसी के साथ भलाई की, मैं किसी के ज़रूरत पे खड़ी रही। सब कर्तापन का भाव है। और कर्तापन का भाव शुभ को अशुभ, सत्कर्म को बदकर्म में करता ही है, साथ ही आपके जन्म और मरण का आधार भी बनाता है, आपके पुनर्जन्म का आधार भी बनाता है। जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में फिरता। कर्तापन का भाव ही, क्योंकि इसको ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति है, वो ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, मैंने ये अपराध किया है, मैंने ये जुल्म किया है। तो जब वो स्वयं ही स्वीकार कर रहा है तो फिर उसको कौन बचाएगा? ऐसे ही हर व्यक्ति ज्ञान के अभाव में हर एक छोटे और बड़े कर्म का, हर एक अच्छे और बुरे कर्म का कर्ता ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। उसको पता ही नहीं है कि हमें अकर्ता रहना है। उसको ये नहीं पता है कि जो कर्म इस शरीर से हो रहा है वो किसकी शक्ति से हो रहा है। मान लो उसको मालूम भी है कि परमात्मा की एक शक्ति है, उस शक्ति को वो नजरअंदाज कर देता है, अपने आप को कर्ता मान लेता है। नानक जी बोलते हैं कि जब लग जाने मैं कुछ करता, सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म क्या बढ़िया मिलेंगी, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख भोग के फिर नरक में आना पड़ेगा। बदकर्म करोगे तो नरक का भय दिखाया गया शास्त्रों में। लेकिन ज्ञान इन दोनों से ऊपर है। ज्ञान ना तुम्हें सत्कर्म सिखा रहा है, ना तुम्हें बदकर्म सिखा रहा है। ज्ञान तुम्हें इन दोनों कर्मों से ऊपर उठाना चाह रहा है। ज्ञान तुम्हें अकर्ता बनाता है। ज्ञान तुम्हें समभाव में स्थित करता है। ज्ञान तुम्हें दुख और सुख से, ज्ञान तुम्हें मान और अपमान से, कर्ता और अकर्ता दोनों के भाव से ऊपर उठाता है। साथ में इसको और स्पष्ट करने के लिए नानक जी ये भी बोलते हैं कि करन करावन आपन हाथ, मानस के नहीं कछु हाथ, मानस यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। मनुष्य कहते हैं करन करावन सब ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, पृथ्वी का निरंतर अपनी ध्रुव पे घूमना, रात और दिन का होना, फसलों का होना, बारिश का होना, क्या आप इनमें किसी भी क्रिया में आप करता है? क्या आपने पृथ्वी को घुमाया है? आपके द्वारा सूर्योदय संभव हुआ है? आपके द्वारा क्या वनस्पति ने उपज धारण की है? नहीं। वैसे ही जैसे इस बाह्य प्रकृति के कोई भी क्रिया के कर्ता आप नहीं हैं, जैसे इस बाह्य प्रकृति के किसी भी क्रिया के कर्ता आप नहीं हैं, उसी तरह इस शारीरिक प्रकृति के, शरीर भी प्रकृति के एक प्रकृति है, ये एक क्षेत्र है जिसको आगे भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा गीता में। ये एक क्षेत्र है, एक प्रकृति है, इसके कर्ता भी आप नहीं हैं। आपने भोजन किया, रक्त बन गया, पानी बन गया, मूत्र के माध्यम से निकला, मवाद बन गया, शरीर को पोषण मिला,
खून की दौड़ान हो रही है, शरीर में के अंदर श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, क्या इन सब के कर्ता आप हो? जब इन सब के कर्ता भी नहीं हो तो फिर इस हाथों से जो कुछ हो जाता है आप उसके कर्ता कैसे हो गए? यदि मान लो आप अस्वस्थ हो गए कुछ दिन के लिए, तो कल तक जो अभिमान था कि मैं बना के खिलाती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करती हूँ, कहाँ संभव है? शरीर तो अभी भी है। वास्तविकता ये है कि जैसे सूर्य के उदय से स्वतः सभी प्रकृति पूर्ण संचालित हो गई, सूर्य आया, प्रकाश उत्पन्न हो गया, कलियां खिल गई, फूल खिल गए, धरती रोटेशन पे लगी हुई है अनवरत, वैसे ही इस शरीर के माध्यम से कोई भी कार्य हो रहा है, अच्छा या बुरा, आप उसके कर्ता नहीं हैं। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भजोनि में फिरता। तो कर्तापन के भाव से उठना, कर्तापन का भाव कैसे हटेगा? जब अहंकार रहित हो जाएंगे, जब ईगो लेस हो जाएंगे, जब मैं कुछ नहीं हूँ। शास्त्र कहता है कछु नहीं, हूँ कछु नहीं, हूँ कछ नहीं। इसका अभ्यास करना, इसका पाठ करना है कि मैं अहंकार के रूप से कुछ भी नहीं हूँ। और जब मैं अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देता हूँ तो सर्वत्र मैं हूँ। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। सब मेरा ही तो रूप है। जो मुझसे विपरीत चल रहा है, जो मुझसे द्वेष कर रहा है, जो मुझसे स्नेह कर रहा है, सब में आत्मस्वरूप रूप से मैं हूँ। तो विस्तार करना है तो सत्य का विस्तार करो, विस्तार करना है तो अपने आत्मस्वरूप का विस्तार करो। तुम बाह्य जगत का विस्तार कर दो। जो विस्तार तुम धन के माध्यम से और बाहरी कर्मों के माध्यम से जो करते हो विस्तार, वो विस्तार एक दिन समाप्त भी हो सकता है। और जब समाप्त होगा तो दुख की अनुभूति होगी। इसलिए गुरु कहता है कि अपने अंदर वे तू अंदर पार न पावे, बाहर गलियां ते विच जावे। अपने अंदर की जो आत्म तत्व है, अपने अंदर का जो आत्मशक्ति है, उसको जागृत करना है। हम जीवन भर अज्ञान के कारण अपना शरीर भाव ही प्रस्तुत करते रहते हैं, अपना कुछ होने का भाव ही प्रस्तुत करते हैं। आज शरीर के भाव, आज हूं तो शरीर का भाव है, कल ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर कौन अहंकार करेगा? अहंकार वो जो करना भी अहंकार, तो शुद्ध अहंकार करो। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्त अभिमानी मुक्त है, मुक्ति का अभिमान करो। मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं बंधन रहित हूं, मेरे तीनों कालों में मुझे बंधन है ही नहीं। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं करता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। तुम क्या करते हो? मैं सुंदर हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं। तुमको इस बात का, तो ये जिन बाह्य बातों का तुम्हें अहंकार है, ये बाह्य आज अहंकार है क्योंकि वो तुम समझ रहे हो कि मैं करता हूं, मेरे माध्यम से हो रहा है। कल नहीं हो पाया तो फिर उस वक्त तुम अहंकार कर पाओगे। तो वो जो बाहर दिख रहा है वो क्योंकि परिवर्तित होने वाला है, मिटने वाला है, जाने वाला है, इसलिए इनसे ऊपर उठना है। आपको वो भाव रखना है जो शाश्वत है। शाश्वत क्या है? मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मस्वरूप का भाव रखोगे तो इस जीवन में भी आत्मस्वरूप में मैं, और जब शरीर नहीं रहे तब भी मैं रहूंगा। मैं न मर, कबीर कहता है मैं न मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जीवन हारा। आत्मस्वरूप में अपने स्थित होने पे देयर इज नो डेथ। ज्ञानी कहता है देयर इज नो डेथ, खाली वस्त्र का परिवर्तन होता है। जैसे आप वस्त्र का परिवर्तन करते हो, चेंज ऑफ ड्रेस करते हो, तो क्या दुखी होते हो? तो वैसे ही जब शरीर पांच तत्व में विलीन होता है तो ये एक चेंज ऑफ ड्रेस है, एक वस्त्र का परिवर्तन है। जीवात्मा दूसरा शरीर अपने कर्मानुसार धारण कर लेती है। धारण इसलिए करती है क्योंकि कर्तापन के भाव से कर्म किया गया है, अहंकार का नाश नहीं हुआ है, इसलिए जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण करने पे मजबूर होती है। लेकिन यही जीवन भर वो जीवात्मा इस बात को पक्का कर ले कि ना अहम करता। अष्टावक्र गीता कहती है कि ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा। वही सुखी है जो अपने आप को अकर्ता मानता है। ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा।
दुखी वही है जिसको कर्तापन का भाव है। गीता क्या कहती है, ना अहम कर्ता इत विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव। वही सुखी है जो इसने इस भाव को पक्का कर लिया है कि मैं नहीं करने वाला। जब मैंने किया ही नहीं तो मैं भोग कैसे भोगूंगा। जब जीव अपने आप को अकर्ता मान लेता है, जब जीव अपने आप को आत्मस्वरूप मान लेता है, जब जीव अपने आप को आनंद स्वरूप मान लेता है, तो उसमें कर्तापन का भाव रह ही नहीं आता। जब कर्तापन का भाव ही नहीं रह जाता है तो फिर भोक्ता का जन्म कैसे मिलेगा। जब करता ही नहीं हो तो भोक्ता कहाँ से होगा। इसलिए वो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है और अपने मस्त रहता है, आनंद स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप में मस्त रहता है। और एक सच्चा गुरु हमें इस झूठे कर्तापन से, इस झूठे देह भाव से जो मिटने वाला है, इस भाव से उठाकर हमको अपने आत्म भाव में स्थित करता है। ये एक सच्चे गुरु का कार्य है कि वो हमको हमारे असली वास्तविक स्वरूप में स्थित करता है। हम अज्ञान में अपने अवास्तविक स्वरूप में, ये जो देह का भाव है ये अवास्तविक है, मैं हूँ ये अवास्तविक है, संबंध के हिसाब से मैं क्या हूँ, ये जो सोच है ये अवास्तविक है। वास्तविक क्या है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अमरत्व स्वरूप हूँ। मरता शरीर है, मैं ना कबीर कहता मैं ना मरबो संसारा। संसार भले ही मर जाए लेकिन मेरा मरण नहीं है, क्योंकि मुझे मिला है जीवन हारा। और उस जीवन हारे ने ये पक्का करा दिया, उस जीवन हारे ने ये पक्का करा दिया है कि तू कबीर, तू इस 5 फुट का शरीर नहीं है, तू आत्मस्वरूप है। तो हमारा गुरु रोज हमारे लिए यही प्रयत्न करता है कि मैं कैसे अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं। भगवान ने भी इसको बोला है गीता में, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम अग्नि में जो हवन कर देता है वो निष्कामी है, वो फिर कर्म के बंधन में नहीं आता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रिया हो रही है वो इंद्रियों के कर्म में आप अपने आप को शामिल न करें। इंद्रियां गुण में वर्त रही हैं। ऐसे समझो जैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खोलना है, कोई ऐसा सिस्टम है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल है, आपने जिस पेचकस से उसको खोलना है स्क्रू ड्राइवर से, तो क्या वो पेचकस कभी बोलता है कि मैंने खोला, जबकि खुला भी उसी पेचकस से है। अब पेचकस वो इंद्रिय है और वो आपकी सत्ता से उस पेचकस ने कार्य किया, ठीक है, आपकी सत्ता से उस पेचकस ने उस औजार को खोला, लेकिन पेचकस कभी बोलता नहीं है, क्योंकि वास्तव में पेचकस को चलाने वाला कोई और है, कोई और शक्ति है, कोई और सत्ता है। वैसे ही ये जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये पेचकस के समान है। और इस दुनिया में जब ऑपरेट करते हैं तो इस शरीर को चलाने वाला वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जो आत्म की शक्ति है, जो परम सत्ता है, वो संचालित करती है। तो संचालन जो करने वाला वो बोले ना, आप क्यों बीच में अहंकार कर लेते हैं, आप तो पेचकस हैं। जैसे यंत्र और यंत्री, स्वामी रामकृष्ण हंस बोलते थे, यंत्र और यंत्री, ये शरीर यंत्र है और आप यंत्री हैं, ईश्वर यंत्री है। तो जिस दिन अपने यंत्रीपन का बोध हो जाता है, जिस दिन अपनी उस सत्ता को हो, उस सत्य को हम समझ लेते हैं, वही ज्ञान है, वही ईश्वर में लय होना है। जिस दिन बूंद ने समझ लिया कि जो सागर का तत्व है वही मेरा है, जिस दिन बर्फ ने समझ लिया कि जो विशाल पानी है, जल है, वही तत्व मेरा भी है, तो जिस दिन आपने इस शरीर के भाव को तोड़ दिया, विकस्यो कुंभ जल माही संभायो,
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। विकस्यो कुंभ जल माहि समायो, ये गति विरला जानी। जैसे कि एक घड़े में भी जल है और घड़े के बाहर नदी में भी जल है, लेकिन दोनों के बीच एक दीवार आ गई है। लेकिन जब विकस्यो कुंभ, जब घड़ा फूटा तो अंदर का जल और बाहर का जल मिलके एक हो गया। तो ऐसे ही अज्ञान में हमने अपनी एक अलग हस्ती बना लगी है, एक अपना सत्ता अपनी बना ली, मैं कुछ हूँ। लेकिन जब मैं कुछ हूँ का भाव खत्म, विकस्यो कुंभ, जब जल घड़ा फूटा, विकसित हुआ, वैसे ही जब अहंकार भाव फूटा, विकसित हुआ, विकस्यो कुंभ जल माहे। तो जब मेरे अहंकार का भाव फूटा, मैं कुछ हूँ का भाव खत्म हुआ, तब ईश्वर प्रकट हो गया। तो मेरे अंदर का जो ईश्वर है, जो सत्ता है, और बाहर जो है सर्वत्र विराजमान, वो मिलके एक हो जाती है। यही है ज्ञान, यही गुरु का कार्य है, और यही जीवन का उद्देश्य है कि